तो दोस्तों, आपने आज से पहले काफ़ी किलर्स की और सीरियल किलर्स की कहानी सुनी होगी। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो एक ऐसी सीरियल किलर की है जिसने 600 से ज़्यादा लोगों की जान ली और अपनी फांसी की सज़ा के कुछ घंटों पहले मौत को चकमा देकर जेल से भाग निकली। तो ये कहानी है 1630 से 1655 के बीच की करीब 25 साल की कहानी है। एक महिला जो 600 से ज़्यादा मर्दों का कत्ल करा दी है। लेकिन जब इस सीरियल किलर महिला का सच सबके सामने आता है तो हैरानी की बात यह है कि बाकी की महिलाओं को इससे कोई नफरत नहीं होती। उल्टा बाकी महिलाएं इसको काफ़ी इज्जत और प्यार देती हैं। लेकिन ऐसा क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये कहानी है रोम की। तब रोम में उस वक्त काफ़ी लोगों की मौत हो रही थी। आदमी के हट्टा कट्टा होने के बावजूद उसकी मौत हो जाती थी, लेकिन लोगों की मौत अलग अलग जगहों पर हो रही थी। तो कोई इससे कोई कनेक्शन नहीं जोड़ पा रहा था। सबके मरने का कारण अलग होता था, तो लोगों को कभी शक नहीं हुआ। तो पहले रोम में कोई सरकार नहीं होती थी, सब कुछ चर्च के हाथ में ही होता था। वहाँ के जो फादर थे उनके ही कंट्रोल में सब होता था। तो लोगों की मौत होती गई और लोग उस नेचुरल डेथ मानते थे। लेकिन वो सब लोग जो मरे जा रहे थे उनमें दो चीजें कॉमन थी कि जितने भी लोग मर रहे थे वो सब मर थे। उन सब का रिश्ता अपनी पत्नी के साथ अच्छा नहीं था। पहले के मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में औरतों की इतनी इज्जत नहीं होती थी। पति पत्नी को मारता था, जो चाहे वो करवाता था। तब पत्नियों को पति से तलाक लेने का हक भी नहीं था और इन सब चीज़ों की वजह से वहाँ की औरतें घुट-घुट कर जी रही थी, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही थी। तो 17वीं सेंचुरी में करीब 1630 रोम में सिले और नेपलिस दो ऐसे शहर थे जहाँ पे एक गैंग था जिसको लोग जहादिया गैंग भी कहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गैंग का काम था लोगों को जहर देकर मारना। और इस गैंग की लीडर थी जूलिया तोफाना, जो कि एक विधवा महिला थी और इसका एक बेटी भी थी। अब जूलिया तोफाना की कहानी ये थी कि इसकी माँ को सजाए मौत हुई थी। इसकी माँ भी अपनी पति के जुल्म से बहुत परेशान थी, तो उसने अपनी पति को जहर देकर मार दिया था, जिसकी वजह से चर्च ने फैसले में उसे सजाए मौत दी थी। फिर जूलिया तोफाना रोम पहुंची। उसकी शादी हो चुकी थी और एक बेटी भी थी। फिर वो भी विधवा हो गई थी, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि इसके पति की मौत कैसे हुई। फिर बाद में लोगों ने कहा कि जूलिया ने ही जहर दिया होगा। जूलिया ने जितने भी कत्ल किए वो सब एक खास तरह के जहर से किए, जो कि वो खुद बनाती थी, और इस जहर का नाम था एक्वा तूफाना। उसने इस जहर को अपना सरनेम दे दिया था। इस जहर की 4 बूंदी काफी थी किसी की भी जान लेने के लिए। इस जहर की खासियत ये थी कि इससे कई अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था। इसको मेकअप बॉक्स में रखा जा सकता था, क्रीम के साथ 4 बूंद अगर किसी क्रीम में डाल दो तो, या फिर उसे अपने बदन पर लगाओ तो कुछ समय में ही मौत तय थी। इसे परफ्यूम में भी डालकर यूज किया जा सकता था। मतलब इस तरीके से इसने जहर बेचना शुरू किया कि कोई भी महिला उससे आराम से अपने घर पर रख सकती थी बिना किसी शक किए। इस जहर का ना ही कोई रंग था और ना ही कोई स्वाद, तो इससे किसी भी चीज़ में मिलाना काफ़ी आसान था। इसको देने के कुछ समय के बाद ही इंसान की मौत हो जाती थी। तो कहते हैं कि जब जूलिया रोम पहुंची तो उससे बहुत सी पीड़ित महिलाएं मिली जो कि अपने पति से परेशान थी, और उसने अपने पिता को भी देखा था अपनी माँ पे अत्याचार करते। तो तब उसे ये कहने की चाह हुई, वो चाहती थी कि वो सारे पीड़ित महिलाओं की मदद करे। तो तब उसने इस जहर का निर्माण किया। इस जहर को बनाने का तरीका कभी किसी को मालूम नहीं चल पाया। इसको बनाती भी वो खुद थी और पैकिंग भी खुद करती थी। फिर धीरे धीरे इसने अपनी गैंग में कुछ और लोगों को ऐड किया, कुछ पीड़ित महिलाओं को, कुछ ऐसी महिलाएं जिन्हें काला जादू आता था। तो 25 साल तक उसका ये काम चलता रहा। लेकिन फिर 1650 में पहली बार इसका ये राज सामने आया। तब जूलिया के पास एक महिला आती है और अपना दुख दर्द सुनाती है कि उसका पति उस पर अत्याचार करता है। तो जूलिया उससे वही जहर के 4 बूंद देती है और कहती है इससे किसी भी चीज़ में मिलाकर अपने पति को दे देना। तो वो महिला उस जहर को अपने घर ले आती है और अपने पति को एक सूप में मिलाकर देती है। तो जब पति सूप पीने ही जा रहा होता है तो इतनी देर में उसकी पत्नी का मन बदल जाता है। उसे लगता है कि वो गलत कर रही है, उससे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे एहसास होता है वो जैसा भी है उसका पति है, उसके बच्चों का बाप है। तो ये सब सोचकर उसका मन बदल जाता है। फिर वो उस सूप को अपने पति के पास से हटाती है और कहती है कि ये सूप ठीक नहीं है, इसे मत पियो। पति फोर्स करता है कि मुझे पीने दो, लेकिन वो नहीं पीने देती। फिर वो जबरदस्ती सूप को उठाती है और फेंक देती है, जिसकी वजह से पति के मन में शक पैदा हो जाता है। वो पूछने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन पत्नी कुछ बताती नहीं है। लेकिन बार बार पूछने के बाद पत्नी ने बता दिया कि उस सूप में मैंने जहर मिलाया था और तुम्हें मारना चाहती थी, लेकिन फिर मेरा इरादा बदल गया क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसलिए मैं वो सूप तुम्हें पीने से मना कर दिया। ये सुनकर पति खुश हो जाता है, लेकिन उसका मन में जिज्ञासा होती है। तो वो पूछता है कि तुम्हें जहर कहाँ से मिला और किसने दिया। तो फिर पत्नी ने उसे सारी बातें बता दी। जूलिया तूफाना का सच पति के सामने आ गया। तो फिर पति अपनी पत्नी को चर्च में लेके जाता है और वहाँ के फादर के पास ये सारी किस्सा बता देता है। फादर के सामने उसकी पत्नी सारी बातें कन्फेस कर देती है कि ये एक्वा तूफाना नाम का जहर उसे जूलिया तूफाना ने दिया था और वो अकेली नहीं है, उसने इससे पहले भी बहुत सारी औरतों को दिया है अपने पति को मारने के लिए। फिर ये बातें पूरे रूम में फैल जाती हैं। फिर जूलिया एक चर्च में जाती है जिसको वो मानती थी और अक्सर वहाँ जाया करती थी, और वहाँ जाकर सारी बातें कन्फेस करती है और खुद को बचाने की गुजारिश करती है। तो चर्च उसकी बात मान लेता है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है जूलिया को बचाने की, और जूलिया बच भी जाती है। लेकिन फिर पूरे रोम में ये अफवाह फैल जाती है जूलिया और उसके साथ काम करने वाली अन्य महिलाओं का राज सबके सामने आ गया है। तो उसकी टीम ने मिलकर पूरा रोम के पानी में जहर मिला दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि रोम के सारे लोग मर जाए ताकि वो और उसकी टीम बच जाए। ये अफवाह जैसे ही फैली
रोम के लोगों का खून खौल गया। उसके बाद वो सारे लोग जूलिया को घेर लेते हैं और कहते हैं कि जूलिया को वो अपने हाथों से सजा देंगे। ये सब देखते हुए वहाँ पर सुप्रीम चर्च अथॉरिटी जूलिया को गिरफ्तार कर लेती है और टॉर्चर करती है। तो जूलिया फिर सब कुछ बता देती है कि उसने इन 25 सालों में ना जाने कितनी महिलाओं को ये जहर दिया है और ना जाने कितने लोगों की जान गई है। उसे ठीक से गिनती भी याद नहीं थी। तो ऑफिशियल्स को जो फिगर सामने आया वो 600 का था, लेकिन शायद वो 600 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि जूलिया को गिनती याद नहीं थी और जो नाम उसने नोट किए थे वो 600 लोगों के थे। तो ये न्यूज़ सामने आने पर पूरे रोम में कोहराम मच जाता है। उस वक्त की सबसे बड़ी सीरियल किलर बन चुकी थी जूलिया। उसके बाद जुलाई 16, 1659 में रोम के सबसे बड़ा चर्च में जूलिया तूफान ने उसकी बेटी और उसकी टीम के 3 और महिलाओं को मौत की सजा सुनाई। और फिर जूलिया जैसे जैसे औरतों के नाम लेते गई जिसको उसने जहर दिए थे, जिन्होंने अपने पति को मारा था, तो फिर सर्च उन औरतों को गिरफ्तार करती है और उनमें से भी काफ़ी औरतों को मौत की सजा सुनाती है। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जिस दिन जूलिया को मौत की सजा दी जाती है 1659 में, उस दिन जूलिया तूफाना रहस्यमय तरीके से उस जेल से गायब हो जाती है और उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। तमाम तरीकों से उसकी खोज की गई, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। उसकी फांसी होने से कुछ घंटों पहले उसका भाग जाना काफ़ी हैरान कर देने की बात। तो एक शक उसके उस चर्च पे भी था जिससे कि वो जुड़ी हुई थी, कि शायद उस चर्च के लोगों ने उसकी मदद की है वहाँ से भगाने में। जूलिया तो भाग निकली, लेकिन उसकी बेटी और तमाम महिलाओं को सजाए मौत मिली। तो ये थी सीरियल किलर जूलिया तूफाने की कहानी, जिसने काफ़ी तूफानी तरीके से करीब 600 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसी स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। बाय बाय।